नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीक टिप पर। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर कई सारे स्कॉलरशिप के जो है वीडियोज में बना चुका हूं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, चाहे प्राइवेट स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप हो या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल स्कॉलरशिप। आपको वीडियोज जो है कि मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उसी कड़ी में दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जितनी भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको पता ही होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस पर जो है कि जो बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है माइनॉरिटी के लिए, SC ST के लिए, गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप आती हैं, चाहे वो सेंट्रल स्कीम से हो, चाहे वो UGC की स्कीम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। तो उस पर बहुत सारी जो है यूजफुल जो है कि स्कॉलरशिप आती है और बहुत ही बेनिफिशियल होती है स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों मैं एक जो है कि लिस्ट बना रहा हूँ जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जितनी भी स्कॉलरशिप है उनके लिए सेपरेट उनका जो है एक एक वीडियो बना रहा हूँ हर स्कॉलरशिप के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि उनका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका स्कोप क्या है, उसमें आपको कितने अमाउंट मिल सकते हैं, आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेरेंट्स का कितना इनकम होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट कौन सा देना है, आपको जो किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, और सबसे जरूरी चीज की आपको क्या नहीं करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर आपका जो है कि बीच में आपकी स्कॉलरशिप रुक जाए या फिर मतलब आपको कोई आपके फ्रॉड केस आपके पास न हो। ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है। तो मैं पूरी डिटेल में और पूरा लिस्ट में तैयार करने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में। जितनी भी स्कॉलरशिप, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो, SC ST के लिए हो, माइनॉरिटी के लिए हो, OBC के लिए हो, पूरी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर जो है कि मिल जाएगी। हर स्कॉलरशिप के लिए एक वीडियो में तैयार करूंगा और पूरी अच्छे से पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्कॉलरशिप के साथ। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप का नाम होने वाला है सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल स्टूडेंट। जो टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है। टेक्निकल डिप्लोमा के लिए भी यही स्कॉलरशिप है, तो मैं उसके लिए अगले वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए इस स्कॉलरशिप के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये AICTE की स्कीम है। तो यहाँ पर अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर UGC AICTE स्कीम को ओपन कर इस स्कॉलरशिप पर आ सकते हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ से कर सकते हैं, यानी न्यू स्टूडेंट हैं तो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो अगर मान लीजिए इनके बारे में चेक करना है तो यहाँ पे अबाउट अस में आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्म का रिन्यूअल फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पर इसको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिन्यूअल फॉर्म के लिए ऑप्शन जो है यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई फॉर रिन्यूअल का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप जो है लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, ITI वगैरह जो भी है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं ये स्कॉलरशिप पोर्टल पे। तो यहाँ पे आप अपने स्कूल के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर स्कीम वाइज जो स्कॉलरशिप सैंक्शन लिस्ट है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस ऑप्शन पे चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको कैसे अप्लाई करना है इसका जो मेथड यहाँ पे बताया जा चुका है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कैसे जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना है, बैंक अकाउंट वगैरह कैसे ऐड करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो चलिए इसकी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे वापस आते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कुछ नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे कोई डेट बढ़ा है या फिर किसी स्टेट की स्कॉलरशिप जो स्टार्ट हुई है तो इसके बारे में मिल जाएगा। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है वहाँ पर आपको हेल्प डेस्क दिया रखा है, नंबर दे रखा है और यहाँ पर email ID दे रखी है, आप तुरंत उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको UGC और AICTE स्कीम पर आना है। फिर दूसरे नंबर पर AICTE वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट टेक्निकल डिग्री। तो टेक्निकल डिग्री के लिए हमको मिलने वाला है। तो इसके लिए हम इसको गाइडलाइन को डाउनलोड कर लेते हैं और गाइडलाइन डाउनलोड करने के बाद आपको जो है एक PDF मिलेगा, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हेडलाइन जो दे रखा है कि गाइडलाइन फॉर द AICTE सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट डिग्री। तो जैसे आपने कोई जो है कि डिग्री करने वाले हैं तो उनको आपको जो है कि मिलने वाला है, टेक्निकल डिग्री करने वाले हैं तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो है स्पेशली जो एबल्ड लोग हैं, स्टूडेंट हैं उनके लिए। और ये बहुत ही अच्छा है जो उनके पेरेंट्स हैं उनको जो है कोई ज़्यादा फाइनेंशियल जो है कि प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा और जो स्टूडेंट है खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाएगा और खुद जो है कि कोई उनके पास जो है मेंटल प्रेशर नहीं होने वाला है। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये जो AICTE ने स्टार्ट किया है to मतलब कि pursue the technical education and this is the attempt to give every young student who is otherwise specially able the opportunity to study further and prepare for the successful future through the technical education and knowledge। तो यहाँ पर इसके लिए दिए रखा है। तो अगर बात करें हम एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर होने वाली द कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड टू द फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री लेवल कोर्सेज आर
सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री लेवल कोर्सेज थ्रू लेटरल एंट्री। तो यानी लेटरल एंट्री वाले भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन इन्हें होने वाला है स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट हैविंग डिसेबिलिटी ऑफ नॉट लेस देन 40%। तो यहाँ पर देख लिए आपका जो है कि लेस देन आपका 40% नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर रहेगा तभी आपका जो है कि आप अप्रूव्ड हो पाएंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। अब बात करते हैं फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट बी मोर लेस देन 8 लाख। तो आपका जो टोटल फैमिली इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा अपने स्टेट से, जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से जो भी बनवा कर आपको देना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप की बात करें तो जो ऑल एलिजिबल स्पेशली एबल स्टूडेंट एडमिटेड टू द फर्स्ट ईयर और डिग्री लेवल कोर्सेज और सेकेंड ईयर डिग्री लेवल थ्रू लेटरल एंट्री इन एनी ऑफ द AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट विल बी गेट AICTE स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। जितने भी लोग जितने भी स्पेशली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है कि अगर मतलब कि वो एलिजिबल हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर 50,000 रुपये जो है कि अमाउंट मिलने वाला है, पर ईयर मिलने वाला है। आपको कोई अदर एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाएगा, जैसे आपके लिए हॉस्टल के लिए अलग से दिया जाएगा, कुछ नहीं, बस आपको 50,000 रुपये आपको पर ईयर दिया जाएगा। उसी में आपको सब अपने एक्सपेंसेस जो हैं कि देखने पड़ेंगे। जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में होने वाला है। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आकर अप्लाई करना है। साथ ही साथ आपको जो है कि AICTE की स्कीम है तो AICTE की वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन और उसकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगी। और आपको जो है कि अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वेरीफाई करवाना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। तो ये जो है अपने इंस्टीट्यूट खुद कर लेगा या फिर आपको जो है थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो सेकंड लेवल पर आपके स्टेट लेवल पर भी आपका एप्लीकेशन जो है वेरीफाई किया जाएगा, इस पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद रिन्यूअल की बात करें तो रिन्यूअल के लिए आपको जो है कि पासिंग मार्कशीट आपको देना पड़ेगा और जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप रिन्यूअल कर सकते हैं। मैंने जैसा कि पहले ऑप्शन बताया था आपको, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में आप मतलब फर्स्ट ईयर में जो है कि फेल हो जाते हैं तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने फर्स्ट ईयर में या फिर जब सेकेंड ईयर में एडमिशन तो सेकेंड ईयर में पास हों, क्योंकि अगले साल में आपको स्कॉलरशिप मिलने के लिए, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आपको पास होना ज़रूरी है एक अच्छे मार्क्स से। टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए तो यहाँ पर जो है कि गैप पीरियड, अगर मान लीजिए आपने 12th के बेस पर आपने एडमिशन लिया है किसी कोर्स में, किसी मान लीजिए बीटेक में लिया तो बीटेक और बीटेक के फर्स्ट ईयर या फिर जिस सेकेंड ईयर में आपके जो है कि एडमिशन गैप जो है 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आपका जो स्कॉलरशिप भरने वाला है तो यहाँ पे कर लीजिए इनकम्प्लीट रहेगा आपका जो एप्लीकेशन, तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट फेल्ड और ड्रॉप आउट इन सब्सिक्वेंट ईयर, तो अगर मान लीजिए आप कोई फेल हो जाते हैं सब्जेक्ट में या फिर ड्रॉप आउट कर जाते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट या कोई अदर स्कॉलरशिप वगैरह ले रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, आप एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस बात में आप ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप जो है एक्सेप्ट करनी है, कौन सी एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो AICTE जो है कि पूरी जो स्कॉलरशिप है पूरी चीज़ें AICTE के द्वारा कंट्रोल रहेंगे और इसी का जो है फाइनल डिसीजन, हर चीज़ें फाइनल डिसीजन होगा। फिर आपका जो रिजल्ट है आपको परसेंटेज के हिसाब से आपका रैंक बनने वाला है। तो अगर आप मान लीजिए अपने CGPA में आपका रिजल्ट आया हुआ है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए आपका जो है इन केस CGPA एंड टोटल मार्क्स आर गिवन मार्क्स टोटल मार्क्स विल बी द कंसिडर फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए गिवन मार्क्स वगैरह है तो जो गिवन मार्क्स रहेगा वही से हिसाब से परसेंटेज आपका डिटरमाइन किया जाएगा। फिर आपको लिए अगर मान लीजिए A1 B1 वगैरह आपका ग्रेड दे रखा है तो ग्रेड को CGPA में फिर उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद देख लीजिए जो लिस्ट वगैरह है वो AICTE के पोर्टल पे जो है अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ें यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में आपको वहाँ पे मिल जाएगी, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है AICTE की वेबसाइट पर। तो दोस्तों यह था आज का स्कॉलरशिप के बारे में। अगर कोई मतलब क्वेरी है कोई हो तो आप वहाँ पे जो इनके हेल्प डेस्क पर है बात कर सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट नंबर में गलत है तो आपको समय दिया जाएगा, 6 महीने का तक का समय दिया जाएगा ताकि आप जो है कि अकाउंट नंबर वगैरह चेंज कर दें ताकि आपका स्कॉलरशिप आप तक पहुँच जाए। कोई भी डाउट वगैरह कोई दिक्कत तो उनके हेल्प डेस्क पर बात कीजिए। अगर कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे बात करनी है तो आप एक गूगल फॉर्म दे रखा हूँ उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।